आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को जिस प्रकार का क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को राइटिंग सेक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। करीबन यहाँ पर मैं आप लोगों को 72 से 73 क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि द पर्पस ऑफ इनवाइटेशन इज टू। देखो भाई इनवाइटेशन जो होता है इसका पर्पस क्या है। इसका एक्चुअल में जो पर्पस है क्या है, इनवाइट। इसका पर्पस क्या है, इनवाइट करना, किसी को भी निमंत्रण देना, इनवाइट करना इसका मेन पर्पस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इनवाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन। देखो भाई जो हमारा आर्टिकल्स होता है ना, आर्टिकल्स में हम लोग राइटर का नाम कहां पर मेंशन करते हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा जो न्यूज़पेपर होता है, बहुत सारा न्यूज़पेपर में हमारा जो राइटर का नाम होता है कहीं कहीं पर ऊपर में होता है, कहीं कहीं पर नीचे में भी होता है। तो देखो भाई यहाँ पर एट द टॉप यानी ऊपर में भी होता है, एट द एंड यानी कि नीचे भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द। देखो भाई जो हमारा लेटर राइटिंग होता है, किसी भी इंक्वायरीज का जो हम लोग रिप्लाई देते हैं वह किस कैटेगरी में, किस लेटर की कैटेगरी में आता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा आता है बिजनेस लेटर में। ये जो हमारा रिप्लाइंग वाला है ये किस में आएगा भाई, तो बिजनेस लेटर में आएगा। 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिजनेस लेटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक्स भी देखने को मिलेगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। देखिए जब हम लोग नोट लिखते हैं, नोट मेकिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो जब हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं तो किस चीज का हम लोग एकदम फ्रीली यूज करते हैं। तो भाई जो एब्रिविएशंस जो होते हैं, एब्रिविएशंस का यूज हम लोग एकदम फ्रीली करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग करते हैं इसका यूज। इसलिए 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एब्रिविएशंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन नोट मेकिंग। देखिए भाई यहाँ पर ये नहीं होगा मेकिंग, इस प्रकार से मेकिंग। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। देखो भाई जो हमारा नोट मेकिंग होता है ना, उसमें जो हम लोग नोट्स को जो लिखते हैं, नोट्स को लिखने में हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं आपको बताना है। तो नोट्स लिखने के टाइम हम लोग लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसको हम लोग पॉइंट्स बनाकर इडियम्स का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग कंप्लीट सेंटेंस यानी जो लंबा लंबा जो बाइक होगा एज इट इज हम लोग नहीं लिखते हैं। इसलिए 5 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेंटेंसेस, यानी भाई जो लंबा लंबा जो लॉन्ग लॉन्ग जो सेंटेंसेस है इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर बोला कि नॉट रिटन इन, क्या नहीं लिखते हैं, तो लंबा लंबा सेंटेंस हम लोग वहां पर नहीं लिखते हैं। 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। देखिए जो हमारा नोट मेकिंग होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार का हमारा डिवाइडेड होता है ये बताना है। तो ये भाई हमारा लॉजिकली होता है। कैसा होता है, लॉजिकली होता है। 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का हम लोग फ्रीली कहाँ पर यूज करते हैं, तो भाई नोट राइटिंग में। जो नोट राइटिंग होता है इसमें हम लोग सिंबल्स का यूज एकदम फ्रीली करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड। जब भी हम लोग नोट्स लिखेंगे तब हम लोग किस चीज का कभी भी यूज नहीं करेंगे। भाई याद रखना आप लोग, कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया हम लोग फ्रेजेस का यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, लेकिन कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज उसमें नहीं करेंगे। इसलिए 8 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पे खाली स्थान है फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, SHO आर्टिस्ट शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट्स शुड बी इन, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, FORM हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। देखो भाई जो नोट मेकिंग होता है उसमें हम लोग नोट्स को हम लोग केवल केवल किस फॉर्मेट में लिखते हैं, याद रखिए, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा फ्रेजेस, मतलब उसमें हम लोग फ्रेजेस का यूज करते हैं। 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनिएंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द, यहाँ पर खाली स्थान है, सिस्टम। तो भाई किस सिस्टम में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, यानी कि टिप्पणी लिखते समय शीर्षक के विभाजन की सुविधाजनक विधि जो है क्या है, डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल प्रणाली में है, ठीक है। 11 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेसिमल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, देखो भाई जो फॉर्मल लेटर होता है वह किस चीज से हमारा शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ये बताना है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है ये हमेशा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। देखो भाई जो फॉर्मल लेटर होता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपना पता, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता, यानी पहले हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर हो जाएगा डेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। देखो भाई कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में होता है हमारा डेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन टू। देखिए भाई हम लोग जो एडिटर को जो पत्र लिखते हैं वो किस में लिखा जाता है, तो भाई उसको हम लोग किसके लिए लिखते हैं, एक्चुअल में हम लोग न्यूज़पेपर में उस चीज को लिखते हैं, न्यूज़पेपर में, क्योंकि एडिटर मैंने संपादक होता है, संपादक जो उसका जो संबंध है किससे, न्यूज़पेपर से, समाचार पत्र से है। 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेटेस्ट टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स हुई। देखो भाई ये जो लेटेस्ट टू द जो एडिटर है ये हमारा एक फॉर्मल लेटर है, ये क्या है, फॉर्मल लेटर है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी फॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो हमेशा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, इसलिए 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हम लोग क्या चीज लिखते हैं ये बताना है। तो भाई आर्टिकल के सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइटल, क्या लिखते हैं, टाइटल। 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टाइटल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, ठीक है। तो भाई ये जो होता है ये हमारा हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या आप लोग देख सकते हैं कि इन नोट मेकिंग यहाँ पर खाली स्थान है आर ओमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नोट मेकिंग में भाई हम लोग क्या करते हैं, किस चीज को हम लोग यहाँ पर ओमिटेड करते हैं, ये हो जाएगा प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई जो नोट मेकिंग होता है उसमें हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, फिगर्स का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कभी भी प्रीपोजिशंस का यूज मतलब बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं, इसको हम लोग मतलब छोड़ देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, अवॉइड करते हैं इस चीज को। 17 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंफॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड यूज ऑफ, क्या हो जाएगा, तो फिगर्स हो जाएगा या फिर लेटर्स हो जाएगा। 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, या फिर इन फॉर्मल लेटर सोल्यूशन इंक्लूड्स। देखो भाई मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन करने का जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो आप बोलिए यहाँ पे डियर सर बोलिए या फिर डियर मैडम बोलिए, ये हो जाएगा आपका सबसे बेस्ट तरीका। 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है कि फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटन इन, किस फॉर्मेट में होता है, तो भाई ये थर्ड पर्सन में होता है, ठीक है। आप इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थर्ड पर्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, ऑफ द बॉयज sang a song, तो हो जाएगा यहाँ पर नॉन, मतलब नॉन ऑफ द बॉयज sang a song, ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देख लीजिए क्या है कि टाइप्स ऑफ इन्वाइटेशंस आर। भाई यहाँ पर इन्वाइटेशंस का कितना टाइप होता है, तो ये भाई 2 टाइप्स के होते हैं। 22 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भाई क्या है देख लो कि इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड क्या है डेस्टिनेशंस एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, कहाँ लिखा जाता है, तो लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है। 23 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है भाई देख लो कि क्या है रश्मि वॉट ए बुक एंड यहाँ पर खाली स्थान है इंकपोर्ट। देखो भाई आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, इंकपोर्ट है तो यहाँ पर एन लग जाएगा, एन इंकपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देख लीजिए, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई कि जो सेंडर्स एड्रेस जो होता है और जो रिसीवर्स एड्रेस जो होता है इसके बीच में होता है हमारा डेट। अभी मैंने आप लोगों को गर्मा गर्म थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में हमारा क्या होता है, डेट हमारा प्लेस्ड होता है, यानी कि डेट हमारा होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। तो भाई किसमें होता है, तो ये होता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीच राइटिंग। क्या हो जाएगा, स्पीच राइटिंग। 26 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्पीच राइटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख सकते हैं कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। एक मतलब जो रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या नेसेसरी है, क्या होना चाहिए, तो भाई उसमें हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंपलसरी है। 27 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंडेटरी है, नेसेसरी है। आगे देखिए क्वेश्चन 28 क्या आप लोग देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज। देखो भाई जो एडवर्टाइजमेंट होता है 2 टाइप्स के होते हैं, पहला हो गया क्लासिफाइड, दूसरा क्या होगा आपको बताना है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा जनरल एडवर्टाइजमेंट। यानी कि 28 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देख लीजिए आप लोग क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, तो किसमें, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में इसको प्रिंट किया जाता है। 29 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई देख लो कि नोटिसेस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट्स टू सर्टेन। मतलब देखो भाई जो हमारा नोटिस होता है किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज के लिए, ये किसके अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, तो भाई स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट्स के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए ग्रेट स्किल, इसका हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, एक हो जाएगा कम्युनिकेशन। 31 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स इज टू, क्या हो जाएगा, तो प्लेसिंग ऑर्डर्स हो जाएगा। 32 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 क्या है कि एन ऑफिशियल लेटर्स इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, किस लिए भाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिविक एमिनिटीज यानी कि नागरिक सुविधाएं, ये हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देख लो कि इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो, यहाँ पर खाली स्थान है, आर अलाउड, क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लॉक्स या फिर डिजाइन्स हो जाएगा। 34 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इन राइटिंग नोटिसेस डेट्स शुड बी मेंशन्ड एट द बॉटम ऑन द। देखो भाई जो डेट होता है कहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन में। 35 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन में हमारा हम लोग क्या करते हैं, डेट को हम लोग लिखते हैं यहाँ नोट्स राइटिंग में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि इन नोट्स मैन फॉन्ट्स आर डिनोटेड बाय। मैन फॉन्ट्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, मैन फॉन्ट्स को ऐसे लिखा जाता है। व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जो कंप्लीमेंट्री होता है किस प्रकार से हम लोग कंप्लीमेंट्री देकर उसको क्लोज करते हैं, तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं योर्स ट्रूली। क्या लिखते हैं भाई, योर्स ट्रूली लिख के हम लोग इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सोल्यूशन। देखो भाई जब भी हम लोग स्कूल वाले को या फिर कॉलेज वाले को जब लेटर लिखते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अभिवादन क्या होना चाहिए, तो सिंपल से हम लोग या तो सर लिखते हैं या फिर मैडम लिखते हैं। 39 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन 40 है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, तो जो भी भाई हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारा नोटिस जो भी इशू होता है ये हमारा न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन 41 के लेटर टू द, यहाँ पर खाली स्थान है, कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। देखो भाई यहाँ पर जितना भी दिया गया जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, एडिटर हो गया, तो इसमें ये जो एडिटर वाला है ये हमारा फॉर्मल की कैटेगरी में आता है, और ये जो 3 ठो है ये हमारा इनफॉर्मल की कैटेगरी में आता है। मतलब देखिए जो भी आपका सगी संबंधी, भाई बहन, दोस्त, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब जो भी रहेगा आपका ये हमारा इनफॉर्मल में आएगा। बाद बाकी हेडमास्टर हो गया, पोस्टमैन हो गया, एडिटर्स हो गया, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे, तो फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन 42 क्या है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है, देख टाइटल लिखा जाता है। 42 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की नोट मेकिंग, नोट्स आर नॉट रिटन इन, किससे नहीं लिखा जाता भाई, तो सेंटेंसेस, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। 43 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नोट्स शुड बी, नोट्स जो होगा वो हमेशा किस प्रकार का होना चाहिए, हमेशा सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर होना चाहिए। और वह एक सीक्वेंस में होना चाहिए, वो सेंसिबल होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से साफ सुथरा है और एक सेंस में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो सो लिख दिया गया वैसा नहीं। तो 44 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नोट मेकिंग हम लोग नोट मेकिंग में क्या करते हैं, सिंबल्स का हम लोग फ्रीली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, देखो भाई यहाँ पर जो कॉलेज वाले जो होते हैं कि मतलब जो अनाउंसमेंट जो करते हैं कोई भी मतलब किसी भी चीज को लेकर, तो किसके लिए होता है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। 40 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, अभी मैंने आप लोगों को बताया सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, किसके लिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर के लिए, मैंने आप लोग को अभी बताया। 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, देखो भाई जो हमारा क्या होता है, जो हमारा नोटिस जो होता है उसमें जो सिग्नेचर होता है किसी भी अथॉरिटीज का या फिर कोई सा भी, जैसे कि हमारा जो रहेगा जो यहाँ पर इशू कर रहा है नोटिस को, जो उसका सिग्नेचर होता है कहाँ होता है, तो हमेशा भाई नीचे होता है, बॉटम में होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है, एट बॉटम, एट द बॉटम, यानी कि एकदम नीचे होता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 50 क्या है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर्स, देखो भाई जो हम लोग एडिटर्स को जो पत्र लिखते हैं उसका मेन मोटिव क्या है, तो भाई उसका मेन मोटिव है कि जो उनका जो न्यूज़पेपर है, जिस भी न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, चाहे प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, जो भी न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा हमारा जो भी समस्या प्रॉब्लम जो है उसके लिए थोड़ा सा इसमें स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए, ताकि हम अपने मतलब प्रॉब्लम्स को, समस्या को बता पाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, मतलब जो उनका पेपर है उनके पेपर में थोड़ा सा सम स्पेस मिल जाए, जो भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ या फिर जो भी समस्या होता है उस समस्या को वहां पर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, बस यही इसका मेन मोटिव है। यहाँ पर 50 हो गया, एक बार ताली मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न 51। 51 क्या है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, जो आर्टिकल होता है वह इंड किस प्रकार से होता है, तो विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन, भाई उसमें हम लोग एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख के हम लोग उसको समाप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, नोट में हम लोग किसी का यूज नहीं करते हैं, तो भाई नोट में कभी भी डेट का यूज नहीं किया जाता है। एब्रिविएशंस का यूज होता है, कीवर्ड्स का यूज होता है, टाइटल का यूज होता है, लेकिन कभी भी डेट का यूज नहीं होता है। 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। Which of the following is not a part of summary writing, summary writing का कौन सा पार्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और उसमें जैसा का जैसा वर्ड है वैसा हम लोग एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि थोड़ा हेरा फेरी करेंगे। क्वेश्चन में 54 है और ये भाई आएगा आप लोगों के एग्जाम में, देख लो अच्छे तरीके से कि which of this is the right format of writing date in the letters to editor लिखा रहे या फिर फॉर्मल लेटर लिखा रहे, फॉर्मल लेटर भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है। तो भाई इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो तरीका है डेट लिखने का, ये वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 23 नवंबर 2023, ये हो जाएगा सबसे बेस्ट तरीका। आगे चलिए क्वेश्चन 55 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर के लिए क्या कंपोनेंट नहीं है, तो भाई कभी भी लेटर में टाइटल नहीं होता है, सैल्यूएशंस होते हैं, डेट होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, कभी भी टाइटल नहीं होते हैं। 55 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूज़पेपर में वो प्रकाशित होता है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो ये हमेशा एट द टॉप यानी कि एकदम ऊपर में ये प्लेस्ड होता है। इन ए फॉर्मल लेटर शुड बी, जो फॉर्मल लेटर होता है भाई वह
ठीक है, उसमें हम लोग किस प्रकार का चीज का यूज करते हैं, तो उसमें हमेशा योर्स ट्रूली का यूज करेंगे। 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 59 की एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, तो भाई इसका हम लोग क्लोजिंग के टाइम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 60 है कि सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट, अगर हम लोग रिसिपिएंट का जो भी नाम होगा, अगर उसको उसका नाम अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो उसके एड्रेस का जो होगा हम लोग किस प्रकार का उसमें हम लोग यूज करेंगे, तो भाई उसमें हम लोग डियर सर या फिर डियर मैडम का यूज करेंगे। 60 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डियर सर या फिर डियर मैडम। आगे देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 61 की हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। देखो भाई जब भी हम लोग एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो माइंड में हमारा क्या थिंकिंग होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग एक अच्छे आर्टिकल को लिखेंगे, तो भाई इसका जो मेन मोटिव है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो रीडर्स एंड देयर मूड, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनके मूड को हम लोग देखेंगे कि जो हम लिखेंगे वो पढ़ने वाले को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर उनको पसंद आएगा तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो एकदम फाड़ू होगा, वायरल होगा, नहीं तो वायरल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी। देखो भाई जो हमारे हेडिंग होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है किसी भी नोटिस का, वो कैसा होना चाहिए, तो बी ब्रीफ एंड कैची। भाई वो एकदम बहुत ही छोटा जैसा होना चाहिए और एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, जिससे पढ़ने से लगे कि नहीं भाई हमने पढ़ा है। और जो भी चीज़ आप लिखिएगा जिससे पूरा टॉपिक समझ में आए, जो भी आप नोटिस में आगे लिखिएगा वो हर एक चीज़ समझ में आ जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है 63 की व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। जो नोटिस होता है उसमें हम लोग सोल्यूशन यानी अभिवादन का मतलब अभिवादन को कहाँ पर लिखते हैं, तो देखो भाई नोटिस में सोल्यूशन का जरूरत नहीं है, यानी कि देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, मतलब नोटिस में किसी भी प्रकार का सोल्यूशन का उसमें जरूरत नहीं है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 64 देख लो क्या है कि ए फॉर्मल लेटर शुड बी, जो फॉर्मल लेटर होता है यहाँ पर खाली स्थान है, टू हैव क्या है, डिजायर्ड, तो हो जाएगा यहाँ पर सब हो जाएगा इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो 64 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में उसको लिखेंगे। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन, रिपोर्ट जो होता है भाई हमेशा किस प्रकार का मतलब लिखा होता है, तो हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में होता है। और भाई याद रखिए रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा पास्ट फॉर्म का, जो टेंस में जो पास्ट फॉर्म होता है उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की व्हिच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो भी थॉट्स होगा उस हमेशा क्लैरिटी में होना चाहिए। प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, उसमें डेट और सिग्नेचर एकदम प्रॉपर्ली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट, यानी कि स्वीकृति, इसको हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है भाई, तो ये हमारा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का एक लंबा सा क्या है, पीस है, टुकड़ा है। खाली स्थान स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर बाय लाइन हो जाएगा, बाय लाइन स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। 70 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है, तो टू इन्फॉर्म अदर्स, मतलब दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन है उस चीज को देना, टू इन्फॉर्म अदर्स इसका मेन पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 72 की इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करते हैं भाई उसमें, तो हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस को उसमें अवॉइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की समरी शुड कंटेन, समरी क्या कंटेन करता है भाई, तो ये हमेशा कीवर्ड्स को कंटेन करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। 73 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताया, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ये हमेशा पास्ट फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है भाई, पास्ट फॉर्म में, तो जो भी पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट टेंस रहेगा वही वाला आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।